सुबह सुबह बच्चा जब घर से निकलता है स्कूल जाने के लिए तो लगभग 5 से 6 किलो का एक बैग होता है उसके कंधों के ऊपर। उस बैग को देख के हर पेरेंट्स को एक पेन महसूस होता है कि आज इतना बच्चा, ऐसा लगता है घर का पूरा सामान समेट कर हम उसको स्कूल भेज रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे का ये जो पेन है इसको खत्म किया जाए। इसके अंदर बच्चों को स्कूल के अंदर कभी बैग लेके नहीं भेजा जाता, वहाँ पे बच्चों को स्ट्रेस फ्री एजुकेशन के थ्रू पढ़ाया जाता है। तो हमारा काम है बैगलेस के माध्यम से बच्चों को स्ट्रेस फ्री एजुकेशन, जिससे बच्चा तनाव से बिल्कुल दूर रहे। सुना होगा कि हमारे दिमाग को विजुअलाइज चीजें जल्दी याद है, फोटोग्राफिक मेमोरी, जैसे स्टोरीज, मूवीज। कभी भी मूवी को याद करने नहीं जाते, फिर भी मूवी आपको याद हो जाती है। लेकिन बच्चा पढ़ाई करता है लेकिन 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो भूल जाता है। तो जैसे स्टोरीज याद हो जाती है, मूवीज याद हो जाती है, उसी तरह बच्चे के बुक्स को भी फोटोग्राफिक बनाने के लिए एक साइंस यहाँ पे काम आती है, जिसको कहते हैं निमोनिक साइंस। पिक्चर बेस हर एक चीज़ों को एक पिक्चर में ढाल देते हैं, चाहे वो नंबर हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई नाम हो, वो पिक्चर से लिंक कर देते हैं ताकि वो लिंक जो होने से हमारे माइंड को याद रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज दैनिक लाइव न्यूज। माइंड इंटरनेशनल फ्यूचरिस्ट की ओर से सेमिनार का आयोजन मोतीपुर के किसान भवन सभागार में माइंड इंटरनेशनल स्कूल द्वारा शिक्षा मेला का आयोजन किया गया। शिक्षा मेले में वर्ल्ड फेम और गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड मेमोरी किंग नरेंद्र सिंह शामिल हुए। सेमिनार के आयोजन में हसनैन सिद्दीकी ने उन्हें बुके देकर सम्मानित किया। शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के उद्देश्य से माइंड इंटरनेशनल स्कूल द्वारा यह सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में सैकड़ों की संख्या में बच्चे और अभिभावक शामिल हुए। इस दौरान मेमोरी किंग ने आसान भाषा में सब्जेक्ट को कैसे याद किया जाए उसका मूल मंत्र बच्चों को दिया। साथ ही उन्होंने अपने अंदाज में मौजूद लोगों को भी यादाश्त मजबूत करने का मूल मंत्र दिया। मेमोरी किंग ने कहा कि हमारा मिशन है कि बच्चों को तनाव मुक्त शिक्षा मिले, बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जा सके, बच्चे चुटकियों में सब्जेक्ट को याद कर सके। उन्होंने इस आयोजन के लिए आयोजक को बधाई दी। साथ ही सेमिनार के आयोजन और माइंड इंटरनेशनल के डायरेक्टर हसनैन सिद्दीकी ने कहा कि मेरा विद्यालय इसी मिशन को लेकर कार्य कर रहा है। बच्चों को तनावमुक्त शिक्षा के साथ बड़े शहरों के तर्ज पर ग्रामीण इलाके में भी शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। नमस्कार। मोतीपुर के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी यह है कि कुशवाहा हेल्थ केयर में डॉक्टर मिथुन कुमार नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, समय सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार 10 बजे से 2 बजे तक, गुरुवार एवं शनिवार को 1 बजे से 5 बजे समय शाम तक, मंगलवार बंद। स्थान हॉस्पिटल रोड मोतीपुर। धन्यवाद। मोतीपुर नगर परिषद क्षेत्र के सारा स्थित किसान भवन सभागार में रविवार को माइंड इंटरनेशनल फ्यूचरिस्ट की ओर से सेमिनार का आयोजन किया गया। आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए मेमोरी किंग नरेंद्र सिंह ने नवनिहाल बच्चों पर शिक्षा बोझ न हो सके, इसके लिए अत्याधुनिक ढंग से मनी साइंस के माध्यम से शिक्षा देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बच्चों को मूवी व स्टोरी युक्त शिक्षा से दिमाग पर बोझ नहीं पड़े और आसानी से समझ सके। उन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान को साझा करने के माध्यम से छात्रों और अभिभावकों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि विद्या के प्रति एक नवनित एवं सुदृढ़ कार्य प्रणाली के बारे में बताया। उन्होंने निमोनिक्स यानी मस्तिष्क विज्ञान से छात्रों की पढ़ाई में वृद्धि हो जाने पर मार्गदर्शन दिया। इसमें पूर्व सेमिनार से संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर पटेल ने मेमोरी किंग को बुके देकर सम्मानित किया। इस मौके पर पूर्व विधायक नंद कुमार राय, स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर पी पटेल, शिक्षकों में सुमित सिंह, आनंद कुमार, मिक्कू दुबे, स्नेहा राय, सीका थप्पा समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। एक तो मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने आज मौका दिया है मोतीपुर के बच्चों को स्ट्रेस फ्री एजुकेशन का मौका देने का। दोस्तों, स्ट्रेस फ्री एजुकेशन आपने देखा होगा, सुबह सुबह बच्चा जब घर से निकलता है स्कूल जाने के लिए तो लगभग 5 से 6 किलो का एक बैग होता है उसके कंधों के ऊपर। उस बैग को देख के हर पेरेंट्स को एक पेन महसूस होता है कि आज इतना बच्चा, ऐसा लगता है घर का पूरा सामान समेट कर हम उसको स्कूल भेज रहे हैं। और ये हर पेरेंट्स की पेन है। एज ए पेरेंट्स ये पेन मैंने महसूस किया। फिर इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे का ये जो पेन है इसको खत्म किया जाए। और वो खत्म कैसे होगा?
उसके लिए आपने देखा होगा फॉरेन कंट्रीज के अंदर बच्चों को स्कूल के अंदर कभी बैग लेके नहीं भेजा जाता, वहाँ पे बच्चों को स्ट्रेस फ्री एजुकेशन के थ्रू पढ़ाया जाता। तो हमारा काम है बैगलेस के माध्यम से बच्चों को स्ट्रेस फ्री एजुकेशन, जिससे बच्चा तनाव से बिल्कुल दूर रहे, उसके ऊपर बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। हसनैन सिद्दीकी सर है जिन्होंने मोतीपुर में हमें इन्वाइट किया है, माइंड इंटरनेशनल फ्यूचरिस्टिक के ऑनर है, जिन्होंने कहा कि सर यहाँ के बच्चों को स्ट्रेस फ्री एजुकेशन की नीड है, आप ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहे हैं तो क्यों ना यहाँ के बच्चों को भी ये शिक्षा मिले। तो सर का भी मेरे को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमें यहाँ पे मौका दिया है। और इस स्ट्रेस फ्री एजुकेशन को हम चाहते हैं कि यहाँ के हर बच्चे तक हम पहुँचाएं। सर अच्छा, क्या ट्रिक होता है जिस ट्रिक के माध्यम से बच्चों को आप ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे वो जो है चीज़ों को याद कर सके? बिल्कुल, देखिए हमने सुना होगा कि हमारे दिमाग को विजुअलाइज चीज़ें जल्दी याद है, फोटोग्राफिक मेमोरी, जैसे स्टोरीज, मूवीज। कभी भी मूवी को याद करने नहीं जाते, फिर भी मूवी आपको याद हो जाती है, लेकिन बच्चा पढ़ाई करता है लेकिन 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो भूल जाता है। तो जैसे स्टोरीज याद हो जाती है, मूवीज याद हो जाती है, उसी तरह बच्चे के बुक्स को भी फोटोग्राफिक बनाने के लिए एक साइंस यहाँ पे काम आती है जिसको कहते हैं न्यूमोनिक्स साइंस। अभी न्यूमोनिक्स वर्ड के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। बचपन से जिस पैटर्न के थ्रू आपके दिमाग की ट्रेनिंग हुई है, जैसे एफ फॉर एप्पल, एप्पल के साथ में ए को जोड़ा गया तभी आपके दिमाग ने ए को समझा था। तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, इसके थ्रू आपने चीजों को पढ़ना सीखा था। स्टोरीज, राइमिंग्स, जॉनी जॉनी यस आप सबको पता है। तो बचपन से जिस पैटर्न के थ्रू एनसीईआरटी आपको पढ़ाता है, होता क्या बड़ी क्लासेस के अंदर जैसे बच्चा जाता है, अभी उनकी बुक्स में आते हैं पैराग्राफ, बायो के डायग्राम, ज्योग्राफी का मैप। अब उनको स्टोरी बना के कैसे याद कराएं, इसकी ट्रेनिंग कोई भी प्रोवाइड नहीं करता। बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एक रट्टा मारने के लिए बोल दिया जाता है। हमारा काम है इस रट्टा मारने को बिल्कुल खत्म करना और चीजों को फोटोग्राफिक मेमोरी के माध्यम से बच्चों को अगर बायो का डायग्राम याद नहीं हो रहा, डायग्राम को याद करने का अलग पैटर्न, अलग अलग तरीका हम सिखाते हैं। हिस्ट्री की डेट्स को याद करने का एक अलग तरीका हम सिखाते हैं। यहाँ पे मेनली काम है न्यूमोनिक्स साइंस, फोटोग्राफिक मेमोरी के थ्रू बच्चों की पढ़ाई को एंजॉयबल बनाना। क्या परिचय हुआ आपका? सर मेरा नाम है नरेंद्र सिंह, मेमोरी किंग के नाम से बेसिकली मैं जाना चाहता हूँ। मैं अजमेर राजस्थान से, और बैगलेस हमारा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू ऑल ओवर इंडिया के ऊपर हम लोग वर्क करते हैं। आज के सेमिनार में काफ़ी लोग पहुँचे, जो आए वो एजुकेशन से रिलेटेड लोग थे और नयन सर के प्रोग्राम को अच्छे से समझा और सर्टिफाई हुए। मैं नयन सर को काफ़ी देर से फॉलो कर रहा था और इसे मिलने का मौका मुझे 3 महीने पहले मिला और इनके यहाँ जाकर मैंने इनकी 2 दिन की ट्रेनिंग ली, समझा इसको अच्छे से। मुझे लगा कि ये चीज़ बहुत काम का है और हर जगह इसे अप्लाई किया जा सकता है। साथ में क्या है कि हमने इनके सारे प्रोग्राम को देखने का मुझे समझ आया कि अपने स्कूल में सारे सिलेबस में, सारे सब्जेक्ट में इसको अप्लाई किया जा सकता है। जिससे क्या होगा कि पढ़ने की, बच्चों के रटने की जो हैवी है वो कम हो जाएगी, याद तेज़ी से रखेंगे। और जैसा कि हम सर ने बताया कि पिक्चर बेस हर एक चीज़ों को एक पिक्चर में ढाल देते हैं, चाहे वो नंबर हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई नाम हो, वो पिक्चर से लिंक कर देते हैं ताकि वो लिंक जो होने से हमारे माइंड को याद रहता है। जब भी वो पिक्चर दिखाई देता है तो वर्ड भी साथ में रिकॉल हो जाता है कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए। तो ये मेथड हमें बहुत अच्छा लगा और मैंने जहाँ तक सारी पढ़ाई के दौरान मैं देखा है कि सारे पढ़ाई को, चाहे वो क्लास 1 हो या 12 हो, उन सभी को हम पिक्चराइज कर सकते हैं, कहीं ना कहीं से लिंक कर सकते हैं। 4-5 मेथड है इनके जो कि काफ़ी अच्छे हैं और साथ में इसमें अप्लाई करने से अच्छे से याद हो जाता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इंजीनियर हसनैन सिद्दीकी और माइंड इंटरनेशनल फ्यूचरिस्टिक का चेयरमैन।